ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधेश्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। હે કૃષ્ણ મનોહારિણી રાધાજી, હે શ્યામ સુંદર, હે સિયારામજી, હે રામદાસ હનુમાનજી, તમે શિવ પુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ। पंचम संहिता सप्तविशोम अध्याय, पेज नंबर 1443। काल वंचना के बाद शिवलोक की प्राप्ति। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो योगी जन जिस प्रकार योगाकाश से वायुपथ में विचरण करते हैं उस तत्व को मुझे बताइए। शिव जी बोले, हे देवी, योगियों के हित की कामना से मैंने पहले सब बात कह दी है। अब जिस प्रकार योगी काल को अच्छी प्रकार जीतकर वायुलिंग हो जाता है उसे सुनो। हे देवी, उससे आयु के दिन को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाता है। हे सुंदरी, ऐसा 15 दिन तक प्राणायाम करने वाला योगी काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित रहने वाला वायु अग्नि को प्रदीप्त करता है और नाड़ियों को पवित्र करता है। वायु भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है और महान है। ज्ञान, विज्ञान एवं उत्साह सभी गुण वायु से उत्पन्न होते हैं। जिसने वायु को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। धारणा ध्यान में तत्पर योगी को जरा मृत्यु के विनाश के लिए सर्वदा ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। हे मुने, जिस प्रकार लुहार अपने मुख से धोकनी को फूंककर अपना सारा काम पूरा करता है, उसी प्रकार योगी भी वायु का अभ्यास कर अपना कार्य पूरा करे। सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र, सहस्त्रों पाद एवं सहस्त्रों हाथ वाला योगी विष्णु के सध्वज विराट होकर सारी अपनी ग्रंथियों को समेटकर वह 10 अंगुल मात्रा में आगे ही स्थित रहता है। अपने प्राणों को समेटकर व्याहुति पूर्वक शीर, सहस्त्र पदा आदि गायत्री का जप 3 बार करें तो एक प्राणायाम होता है। चंद्र सूर्यादि ग्रह आते जाते लौटते रहते हैं, पर ध्यान में तत्पर रहने वाला योगी आज तक नहीं लौटा। हे देवी, जो ब्राह्मण कुशा के अग्रभाग मात्र जल को पीकर निरंतर 100 वर्ष तक तप कर जितना फल प्राप्त करता है, वह ब्राह्मणों के एक धारणा के फल को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण प्रातः काल उठकर प्राणायाम का आचरण करता है, वह अपने समस्त पापों को नष्ट कर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो सदा आलस्य रहित एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा मृत्यु को जीतकर
वायु के सहारे आकाश में विचरण करता है। वह सिद्धों के रूप, कांति, मेधा एवं पराक्रम को प्राप्त करता है। गति में वायु के समान हो जाता है और सुख, श्लाघा तथा परम सौख्य प्राप्त करता है। हे देवेशी, जिस प्रकार योगी जन वायु सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह सब मैंने तुमसे कह दिया। अब जिस प्रकार उसे तेजस सिद्धि प्राप्त होती है, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। योगी मनुष्यों की बोलचाल से रहित निर्जन स्थान में सूर्य चंद्रमा के तेज से मिले हुए प्रकाश युक्त मध्यम स्थान में सुखासन पर बैठकर आलस्य रहित हो अपने भ्रूमध्य में प्रकाशित अग्नि तेज का ध्यान करें। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार दूर होकर लोक निरंतर दिखाई पड़ता है और नेत्रों को हाथ की अंगुलियों से मींचकर तारों का निर्निमेष दृष्टि से आधे मुहूर्त तक ध्यान करें। पुनः अंधकार हो जाने पर उसे श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण वर्ण वाले इंद्रधनुष के समान उसे ईश्वरीय तेज का दर्शन होता है। दोनों भ्रूहों के मध्य में ललाट स्थित हुए बाल सूर्य के समान तेज का दर्शन कर वह इच्छा अनुसार काम रूपधारी होकर क्रीड़ा करता है। वह कारण रूप प्रशम के आविष्ट होने पर काय प्रवेश, अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति, मन से सारे वस्तुओं का अवलोकन, दूर से सुनने की शक्ति, स्वयं अदृश्य हो जाना, अनेक रूप धारण करना एवं निरंतर अभ्यास के योग से आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने वाले नाना शास्त्र विशारद ज्ञानी लोग भी अपने पूर्व कर्मों के वश में होकर मोहित हो जाते हैं। पाप से मोहित हुए मूढ़ लोग लोक में देखते हुए भी अंधे के समान नहीं देखते, सुनते हुए भी बधिर के समान कुछ नहीं सुनते। महान सूर्य के समान उदीप्त अंधकार से परे उस परमात्मा को मैं जानता हूँ। इस प्रकार जानकर योगी लोग मृत्यु के बंधन से छूट जाते हैं। मुक्त होने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। हे देवी, ये तेज की उत्तम विधि मैंने तुमसे कही, जिसके अनुष्ठान से योगी जन काल को जीतकर अमर हो जाते हैं। हे देवी, अब मैं और भी आगे का वर्णन करता हूँ, जिससे मृत्यु ही नहीं होती। सावधानी से मन को एकाग्र कर तुम उसे सुनो। हे देवी, भूतों की तथा ध्यान करने वाले योगियों की तुर्यावस्था होती है। स्थिर चित्त वाले योगी को सुखासन पर यथास्थान स्थित हो शरीर को ऊंचा उठाकर दोनों हाथ संपुटित कर मुख को चोंच के समान बनाकर धीरे धीरे वायु का पान करना चाहिए। इस प्रकार के ध्यान से तालु में स्थित जीवनदायी जल टपकने लगता है। उस अमृत के समान शीतल जल को वायु से ग्रहण कर सूंघे। प्रतिदिन इस प्रकार के जल को पीने वाला योगी मृत्यु के वश में नहीं होता। उसका शरीर सुंदर हो जाता है और वह महातेजस्वी, भूख और प्यास से वर्जित हो जाता है। बल में हाथी के समान, वेग में घोड़े के समान, दृष्टि में पक्षी के समान तथा दूर से श्रवण करने की शक्ति भी वह प्राप्त कर लेता है। उसके केश मंडल के समान गोल एवं बाल घुंघराले हो जाते हैं और वह गंधर्वों एवं विद्याधरों के समान
मनोहर हो जाता है और बुद्धि में बृहस्पति के समान होकर देवताओं के 100 वर्ष तक की आयु को प्राप्त करता है एवं सुखपूर्वक स्वेच्छाधारी रहकर आकाश में भ्रमण करता है। हे वरानने, अब मैं दूसरी विधि वर्णन करता हूँ जिसे देवतागण भी नहीं जानते। तुम उस विधि को सुनो। योगी अपनी जीभ को सिकोड़कर तालू में लगाने का अभ्यास करे तो थोड़े ही काल के पश्चात वह लंबिका मुद्रा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार तालू से स्पष्ट हुई जिह्वा द्वारा अमृत के समान शीतल जल टपकने लगता है। उस अमृत के समान शीतल जल का पान करने से योगी अमर हो जाते हैं। जिस प्रकार हाथ के द्वारा निचोड़ने से गीली वस्तु से रस टपकता है, उसी प्रकार रेफाग्र तथा लंबिका मुद्रा से कमल के बिंदु के समान निर्मल जल आनंद देने वाला अमृत तथा परम पद को देने वाला है। इस प्रकार संसार को तारने वाले सर्वस्व सारभूत पापों को नाश करने वाले और काल से बचाने वाले जल से जिसने अपने शरीर को पवित्र कर लिया, वह क्षुधा प्यास से रहित होकर अमर बनता है। हे पृथ्वी, हे पार्वती, यह सारा संसार जिस सुख के लिए सर्वदा लालायित रहता है, उसे ये 4 प्रकार के योगी जन सर्वदा धैर्य धारण करते हुए अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। प्राणी स्वप्न में, स्वर्ग में अथवा भूमि पर जिसे सुख मानता है, वह वास्तव में दुख है। इस प्रकार का सुख तो चारों योगियों के लिए किंचित मात्र भी नहीं है। इसीलिए मंत्रों से, तप से, व्रत एवं नियम सहित लोगों से, औषधियों से, नीति विनय युक्त धर्मात्मा मनुष्यों से योग युक्त हुई ये पृथ्वी उत्तम फल देती है। ये चार है, इसीलिए इस प्रकार के योगों से युक्त भूतों के आदि देव शिवजी भी चंचल नहीं होते। इस प्रकार विधि सहित शिव नामक छाया पुरुष का वर्णन करता हूँ, जो साक्षात शिव स्वरूप है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ભૂલચૂક માફ કરજો શિવજી, કૃપા રાખજો। આજના શિવ પુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।